यदि इंसान कुछ कर गुजरने की ठान ले तो बंजर भूमि को भी उर्वरा बना सकता है। दाड़लाघाट पंचायत के जावी गांव के 4 भाइयों डॉक्टर योगराज शुक्ला, देवराज शुक्ला, धर्मपाल शुक्ला और डॉक्टर मुकेश शुक्ला ने इस कथन को सत्य चरितार्थ किया है। ये सभी भाई अपनी सरकारी सेवा या अन्य दिनचर्या की व्यस्तता से बचे समय का सदुपयोग अपनी जमीन के कार्य में करते हैं और इन्होंने 3.5 बीघा की जंगल नुमा भूमि को तैयार किया और उसमें विभिन्न प्रकार के फलों के पौधे तथा नीचे बनी क्यारियों में सब्जियां उगा रहे हैं। मजे की बात यह है कि इस जमीन के आसपास सिंचाई करने के लिए पानी की कोई भी व्यवस्था नहीं थी, लेकिन इन्होंने एक हार्वेस्टिंग टैंक बनवाकर उसमें किचन, बाथरूम का वेस्ट पानी तथा वर्षा होने पर छत का पानी इकट्ठा करने की व्यवस्था बनाए और उसी पानी से इनका हरा भरा बगीचा लहलहा रहा है। इन्होंने इस बगीचे में विशेष रूप से कीवी के लगभग 400 पौधे लगाए हैं, जिनकी पौध इन्होंने स्वयं तैयार की है। कीवी फल की विशेषता बताते हुए धर्मपाल शुक्ला कहते हैं कि यह फल बिना रेफ्रिजरेटर के 6 महीने तक खराब नहीं होता, न ही अपना स्वाद बदलता है। इसके अतिरिक्त इन्होंने सेब, आड़ू, जापानी फल, खुमानी और अनार इत्यादि का भी बगीचा लगाया है, जिसमें लगभग सभी प्रजाति के पौधों ने फल देने शुरू कर दिए हैं। यही नहीं, इन पौधों के नीचे बनी क्यारियों में ये लोग टमाटर, मटर, बीन्स, हल्दी, अदरक, लहसुन, प्याज, धनिया, घिया, तोरी, खीरा, करेला इत्यादि सब्जियां पैदा कर रहे हैं। इनका कहना है कि उन्होंने गत वर्ष से बाजार से कोई भी सब्जी नहीं खरीदी है, बाजार में सब्जियां बेचते जरूर हैं। प्रवक्ता धर्मपाल का कहना है कि यह सब प्रेरणा उन्हें अपने बड़े भाई प्रोफेसर योगराज शुक्ला से मिली। उन्होंने आगे कहा कि यदि आज का बेरोजगार युवा कुछ करना चाहे तो वह इस प्रकार की खेती कर अच्छी कमाई कर सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। गांव जावी का रहने वाला हूं। जिस जमीन पर मैं आज ये साक्षात्कार दे रहा हूं, वो जमीन कभी बंजर जमीन हुआ करती थी। 2015 में जब मुझे जुलाई में विद्यालय से अवकाश हुआ, उस दौरान मैंने एक जो मेरे बड़े भाई साहब है यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, उनके दिशा निर्देशानुसार, उनकी प्रेरणा लेकर के नौणी यूनिवर्सिटी से एक विजिट किया। वहाँ पर जाकर के मैंने कीवी का ये सारा बगीचा देखा और फिर मेरे मन में आई कि क्यों ना इस बंजर ज़मीन पर जो है वो कीवी की फसल तैयार की जाए। लेकिन हमारे यहाँ बहुत बड़ी मुश्किल थी, बहुत समस्या थी पानी की। उस समस्या से निजात दिलाने के लिए सर्वप्रथम तो मैंने रेन हार्वेस्टिंग टैंक बनाया। घर का, आंगन का सारा पानी जो है, एक 1.5 लाख लीटर कैपेसिटी का टैंक बनाया। उस टैंक के बनने के बाद फिर इस बंजर धरती को आबाद किया और इस धरती पर जो है लगभग 227 पौधे कीवी के लगा रखे, जो कि आपके सामने है। साथ में सर्वप्रथम बाजार से कीवी के फ्रूट लाए। उन कीवी के फ्रूट जब वो पक गए तो वहाँ से मैंने उसके बीज जो है वो, उन बीजों से कीवी के पौधे तैयार किए। पौधे तैयार करने के बाद अपने बड़े भाई साहब के दिशा निर्देशानुसार, उनके मार्गदर्शन के अनुसार देवठी से एक ग्रोअर हैं, उन ग्रोअर से मैंने कीवी के प्लांट्स की कलमें लाई। फिर वो कलमें तैयार करके अपने पौधे तैयार किए। इस तरीके से ये कीवी का जो है छोटा सा बगीचा बनाने का प्रयास कर रखा है। लेकिन आज लगभग 3 वर्ष बाद जब ये कीवी का बगीचा जब मुझे फसल देने लगा है तो मेरी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं। ये बता दो ना, कीवी के पौधों के नीचे जो है जमीन, जो एक्स्ट्रा ज़मीन पड़ी हुई थी, खाली ज़मीन पड़ी हुई थी, इस ज़मीन के, इन कीवी के चारों ओर जो हमारा तौलिया होता है, उस तौलिए में मैं लहसुन, अदरक और कुचालू, जो हमारे यहाँ लोकल भाषा में कुचालू अरबी जो होती है, उसकी फसल लेता हूँ। साथ में टमाटर, साथ में प्याज और साथ में हल्दी, कच्ची हल्दी जो है उसकी फसल भी साथ लेता हूँ। तो मेरा आज के बेरोजगार युवकों के लिए एक संदेश है कि अगर आपके मन में कुछ करने की योजना है, कुछ ठान रखी है, तो सब कुछ संभव है। लेकिन हमें जो है वो परिश्रम करना पड़ेगा, अथाह परिश्रम करना पड़ेगा, और परिश्रम का फल जो है बाद में बड़ा मीठा हो। सेब, आड़ू, इसके कीवी के अतिरिक्त मैंने अपने बगीचे में लगभग 437 पौधे हैं, जिनमें सेब, आड़ू, पलम, खुरमानी, नाशपाती,
इत्यादि के पौधे भी तैयार हैं और इस वर्ष जो है इन पौधों ने जो है फसल देनी शुरू कर दी। डलहौजी हलचल के लिए दाड़लाघाट से आशीष गुप्ता की रिपोर्ट।